रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल को मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू और आपका अपना दोस्त यासर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। और आज का क्लास जो है प्रश्नावली 1.1 10th का चैप्टर स्टार्ट हो गया और आज फर्स्ट रमजान भी है। इसे उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे इस रमजान के महीने में और आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं ये पाके माह रमजान का। ठीक है, चलिए दोस्तों बगैर बात के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो आज क्लास है रियल नंबर का 1 पॉइंट का प्रश्नावली एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। एक अलग अंदाज, एक अनोखा अंदाज में रहेगा और सीखेंगे एक एक करके पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग सीधा टॉपिक की बात करते हैं। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कहता निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना? प्रयोग करना। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है पहले ये देखेंगे हम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष वही होता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं, ठीक है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। मतलब ए जो हो गया भाज्य हो गया बाबू, बी जो हो गया भाजक हो गया और क्यू जो हो गया भागफल हो गया और शेष जो हो गया वो क्या हो गया बाबू? आर हो गया। आर को हम लोग शेष को आर से सूचित करते हैं। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है? शेष होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं या यूक्लिड विभाजन परिमिका कहते हैं। इसी फॉर्मूला की सहायता से हमें मौसा निकालना। इसी फॉर्मूला के सहायता से हमें क्या निकालना बाबू? मौसा निकालना। और मौसा निकालना इसी फॉर्मूला के सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या बाबू? सबसे पहले करना क्या इसको कि हमको तो यूक्लिड पे निकालना है। किस पे निकालना है? चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले यूक्लिड पे निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि मौसा यानी सिंपल मौसा जिस तरह बनाए था उसे आप मौसा बनाइए। बस इस फॉर्मूला पे बैठा देना। क्या करना? ये फॉर्मूला पे ओनली फॉर बैठा देना है। नॉर्मल मौसा जैसे निकालते वैसे हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, सवाल है एक नंबर का सवाल है 135 और 225। तो 135 और 225 का क्या निकालना? मौसा निकालना। 135 और 225 का क्या निकालना? मौसा निकालना है। हम भाग विधि पर मौसा निकाल लेते हैं। अब 135 से 225 में भाग देंगे, 2 मरते लगाएंगे तो 270 होगा, लेकिन 225 से कम या इसके बराबर होना चाहिए। तो 135 से कहें 135। अब घटा देंगे, क्या कर देंगे? घटा देंगे। 5 में 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और फिर यहाँ क्या 135 है तो 135। अब 90 से फिर जब तक पूरा नहीं कटेगा तब तक लगाते रहना है। 90 से लग जाएगा 90 इकाई 90 हो जाएगा। घटा दीजिए, 5 में 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। फिर यहाँ लगाइए 90 है 45 दूनी 90, आपका पूरा क्या हो गया? कट गया। अब कट गया, जब अंत में कटता है तो लेफ्ट साइड वाला मौसा होता है। जिस संख्या से अंत में कटता है वही लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? मौसा होता है बाबू। और अब हमको क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठाना है। किस पे बैठाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है? शेष होता है। मौसा में एक रूल है, जब तक नहीं कटेगा पूरा तब तक लगाते रहना है, चाहे एक से क्यों नहीं लगाना पड़े, लगाते ही रहना है। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बड़ा फॉर्मूला होता है ए बराबर
ए बराबर होता है बी क्यू और प्लस क्या होता है बाबू आर। ए को ही हम लोग क्या कहते हैं भाज्य, ए को हम लोग भाज्य को ए से सूचित करते हैं बाबू। भाज्य को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ए से। भाजक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, बी से। भाजक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, बी से। भाजक को किससे, बी से। भागफल को क्यू से, भागफल को क्यू से। और शेष को किससे सूचित करते हैं दोस्त, शेष को आर से सूचित करते हैं। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है बाबू, शेष होता है। अब यहीं पे बैठा देना है और कुछ नहीं करना, इसका मौसम निकल जाएगा। ठीक है, अब ए का मान आपने भाग दिया, आपने क्या किया बाबू, भाग दिया। क्या क्या, 135 से 225 में भाग दिया आपने। 135 से 225 में क्या क्या भाग दिया आपने, 135 से 225 में भाग दिया है। भागफल 1 आया और इसका शेष क्या आया, 90 आया है। तो याद रखिएगा बाबू, इसको पहचानने का आसान तरीका है, बीच वाला को ए मान लीजिएगा, बीच वाला का नाम एक ए रख दीजिएगा, लेफ्ट वाला का नाम बी रख दीजिएगा, राइट वाला का नाम क्यू रख दीजिएगा और नीचे वाला का नाम आर रख दीजिएगा। बीच वाला को ए, बीच वाला को ए, लेफ्ट वाला को बी, राइट वाला को क्यू और नीचे वाला को आर। बीच वाला को ए, लेफ्ट वाला को बी, राइट वाला की क्यू और नीचे वाला को आर। ठीक है, हमने बैठा दिया। अब ए का मान कितना का, 225, तो 225 बराबर बी क्यू। बी क्यू का मतलब क्या होता है, बी गुना क्यू। बी का वैल्यू बाबू कितना हो जाएगा, 135। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 135। बी का वैल्यू क्या होगा, 135 इंटू का मतलब गुना, क्यू का मतलब हो जाएगा बाबू कितना, 1, और शेष का वैल्यू होगा 90। ठीक, चलिए अब इसका कहानी क्रिया क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका कहानी क्रिया क्या क्या खत्म हो गया। अब आगे देखिए, आगे स्टेप हम लोग क्या किए। अब फिर 90 से फिर भाग लगाए 135 में, फिर अब 90 से भाग लगाए कहाँ बाबू, 135 में। 90 से भाग कहाँ लगाए, 135 में। तो बीच वाला को ए, लेफ्ट वाला को बी, राइट वाला क्यू और नीचे वाला को आर। जब तक 0 नहीं आएगा आर का मान, तब तक लगाते रहना है। तो बीच वाला ए का मान कितना आ गया, 135। कितना आ गया बाबू, 135 बराबर लेफ्ट वाला बी 90 गुना क्यू का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। फिर बाबू वही होगा, बीच वाला क्या होगा, ए हो जाएगा, यहाँ 1 है बाबू। ठीक है, लेफ्ट वाला बी, राइट वाला क्यू, आर वाला आर, नीचे वाला आर। तो ए का वैल्यू क्या, 90 बराबर लेफ्ट को भी 45, लेफ्ट का वैल्यू 45, आर का बी का वैल्यू 2, सॉरी बी का वैल्यू 45, क्यू का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 0। यही 45 यही मासा हो गया, यही 45 जो यही क्या हो गया बाबू, आपका मासा हो गया। अब लिखेंगे SCF। यार मक्खी बहुत परेशान कर रहा है आज हमें, देख रहे हो ना, मक्खी का सब कर दिया। चलो कोई ना, ठीक है। 135 HCF 135 एंड 225 का कितना आया, 45। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल उम्मीद करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे का। सबसे पहले इसका सिंपल मासा निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, इसका सिंपल निकाले, मासा निकाले। अब 135 को कितना मरते पड़ेंगे, 135 225 होगा, 2 मरते पड़े तो 270 ज्यादा होगा, तो एक ही मतलब 135 हो गया। फिर 90 आया, फिर लेफ्ट वाला को उतारते चलिए जब तक 0 नहीं आएगा। यहाँ 90 फिर 135 एक मत लगा 45, फिर 90 को उतार 2 मत कट गया। हमने बताया बीच वाला को लेफ्ट वाला को बी, राइट वाला क्यू, नीचे वाला को आर। ए का वैल्यू 225 बराबर लेफ्ट वाला को बी 135 गुना क्यू का वैल्यू 1 प्लस 90, फिर 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45 हो गया। इसी तरह बैठा के आप आंसर निकाल लीजिए। चलिए आप लोग, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक, अब आता है कि इसका निकालने के लिए 196 और 225, 196 और 225 का निकालना, 196 और 225 का निकालना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर मासा। सिंपल मासा निकालिए पहले, 196 और 38 225 का, 196 और 38 200 क्या है, 20 है, सॉरी 38 220 है।
ठीक ठीक है, 195 मरतबा आप पूरा कर जाएगा। तो ये हो जाएगा 38,200 क्या होगा 20 हो जाएगा। 0 0 2 2 2 2 8 8 3 3 कट गया। अब इसका तो एक ही मरते आंसर हो गया। यूक्लिड विभाजन क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ए बराबर होता है बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है। ए का ए, बीच वाला को ए, लेफ्ट वाला को बी, राइट वाला को क्यू, नीचे वाला को आर। ए का वैल्यू कितना 38,200 कितना 20 बराबर बी का वैल्यू 196 गुना क्यू का वैल्यू कितना 195 और आर का वैल्यू कितना आ गया बाबू 0। आर का वैल्यू क्या हो गया 0। कभी भी याद रखिएगा लेफ्ट साइड वाला ही लॉस होता है, कभी भी लेफ्ट साइड वाला ही एलसीएम होता है। याद रखिएगा कभी भी किधर का एलसीएम होता है, लेफ्ट साइड वाला ही एलसीएम होता है। ठीक है, सॉरी कभी भी एचसीएफ राइट लेफ्ट साइड वाला ही एचसीएफ होता है। 196 एंड 38,220 बराबर हो जाएगा कितना 196 आपका आंसर, 196 आपका आंसर मास्टर बराबर 196 आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल आगे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करते हैं 2 सवाल बिल्कुल आप मस्त तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरा सवाल को एक नए अंदाज में हल करेंगे। आप लोग आंख फाड़ करके देखिए बोर्ड के ऊपर, आप लोग आंख फाड़ के बोर्ड के ऊपर देखिए कितना है कि 225 है और क्या बाबा 867 है। इसको देखना है, इसको देखना है और इसको हल करना है। ठीक है, 3 मात्रा में लग जाएगा 225 या 675 हो जाएगा। घटाइए 7 में से 5 गया 2 1 2 बचा, 16 में 7 गया 9 बचा, 7 में 6 गया 1, फिर यहाँ लगा दीजिए 225 कितना हो जाएगा बाबू 225, फिर 1 मरते में लग जाएगा 192, फिर घटा दीजिए 5 में 2 गया 3, 12 में 9 गया तो कितना बचा 3 बच गया। ठीक, यहाँ कितना बच गया 1 1 कट गया। ठीक है, फिर लगाइए 192 से 192 में लगाइए तो कितना लगभग 6 मरते में लग जाएगा। 33 6 के 6 दूनी 12 6 18 19 192 कट गया। कै मरते में कटा 6 मरते में कटा, 192 आपका कट गया पूरा पूरा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये बुक से सवाल, ये सवाल अलग है। अब इसको यूक्लिड विभाजन परिमेय पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बैठाएंगे। आप तो मौसम समझ गए होंगे, बस इसको बैठाना सीखिए क्योंकि बिहार बोर्ड में 2 मार्क पक्का रहता है। 2 मार्क पे ही 2 मार्क का 100% है कि ये सवाल पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है। हमने क्या बताया बाबू, शुरू वाला को ए, शुरू बीच वाला को ए, लेफ्ट वाला को बी, राइट वाला क्यू, नीचे वाला को आर। ए का वैल्यू 867 बराबर बी है बाबू, बी क्यू, बी गुना क्यू, बी का वैल्यू 225 गुना क्यू का वैल्यू कितना 3, आर का वैल्यू 192 है। फिर बाबू अब क्या करना है, अगला में लगाए। अब भाग देखिए 192 225, 192 से 225 में, 192 से 225 में हम लगाए हुए। ठीक है, अब ये क्या इसका, अब इसको न्यू कंडीशन में लाइए। ठीक है, फिर बीच वाला को ए, लेफ्ट वाला को बी, राइट वाला क्यू, नीचे वाला को आर। ए का वैल्यू कितना होगा 225 बराबर बी का वैल्यू 192 गुना क्यू का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 33 हो जाएगा। फिर ये कहानी खत्म। फिर 33 से 192 में भाग दिए तो बीच वाला ए हो जाएगा, बीच वाला ए, लेफ्ट वाला बी, राइट वाला क्यू, नीचे वाला आर। तो एक ए का वैल्यू हो जाएगा 192 बराबर 33 गुना 6 प्लस क्या होगा 0। जी दोस्तों, उम्मीद करता है आप तीनों सवाल बिल्कुल मस्त तरीके से समझ होंगे। नहीं समझे तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, नहीं समझे अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए ताकि मैं फिर आपको व्हाट्सएप पे लेके समझा दूं। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक दूसरे के वीडियो शेयर कीजिए। मैं नया हूँ, रोजा रख के भी आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ, लेकिन दोस्त वीडियो मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश करें एक दूसरे को शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इस बारे का। बेस्ट ऑफ लक।